हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी 4:30 बजे से और फिर ब्रश वगैरह करने के बाद मैं पढ़ाई करी थी। लगभग 1 घंटे की पढ़ाई करी थी। और मैं आप लोगों को बता दूं तो मेरा हर दिन का रूटीन अलग अलग रहता है। सबका ही ऐसे होता है, सबके साथ ऐसा होता है। हम एक ही रूटीन डेली नहीं फॉलो कर पाते हैं क्योंकि हम लोगों के पास इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि हमारा टाइम फिक्स नहीं रहता है कि हम मॉर्निंग में ही उठ के पढ़ लें या तो फिर हमारी डेली मॉर्निंग की पढ़ाई हो जाए। कभी कभी नहीं हो पाती है। तो वैसे भी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। के बाद मैं लगभग 15 से 20 मिनट तक वॉकिंग करी हूँ। आज मैं थोड़ा बाहर जाके वॉकिंग करी थी क्योंकि बारिश थोड़ा रुक गई है। वैसे तो डेली बारिश आती रहती है, तो आज बारिश नहीं आ रही थी तो मैं बाहर जाके वॉकिंग करी थी। मैं उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। और फिर उसके बाद मैं आके घर के कामों में लग गई थी, झाड़ू वगैरह लगाना। शावर वगैरह लेने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आज मैं सुबह सुबह बहुत कुछ बना डाली किचन में। सबसे पहले तो मैं गेहूं की खीर बनाई हूँ। दलिया मेरे पास रखी हुई थी तो मैं सोची कि आज खीर बनाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर मैं दलिया ही बनाती हूँ नमक वाली। आज मैं खीर बनाई हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको कुकर में बनाई हूँ क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी से ये पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर भगोने वगैरह में हम बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैं पहले घी में थोड़ा सा इसको तड़का लगा दी थी और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा पानी और चीनी दूध वगैरह डाल दी थी और जो ड्राई फ्रूट डालना रहता है वो डाल देते हैं। फिर ढक्कन बंद कर देते हैं और सीटी लगा देते हैं तो बहुत ही जल्दी से पक जाता है। और सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी हेल्दी भी रहता है और बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आज है मंडे तो अद्विक का स्कूल भी है और फिर सुबह सुबह यही झंझट रहती है कि टिफ़िन में क्या बनाए। वैसे तो 4 दिन से स्कूल की छुट्टी थी, बीच में संडे भी हो गया था और इतने सारे त्योहार आ गए थे तो स्कूल की छुट्टी हो गई थी। तो टिफ़िन में बनाने के लिए सबसे ज़्यादा झंझट रहती है क्या बनाए। तो आज पनीर रखा हुआ था तो मैं सोची कि पनीर का पराठा बना देते हैं, जैम वगैरह लगा के वो खा लेता है। तो मैं पनीर को थोड़ा कद्दूकस करी और फिर प्याज को कद्दूकस करके उसमें धनिया और मैं मिर्च तो नहीं डाली थी, वैसे बच्चे मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं तो नमक वगैरह डाल के मैं बना दी थी। ज़्यादा पराठे मैं नहीं बनाई थी, सिर्फ अद्विक के लिए 3-4 पराठे ही बनाए थे। और जब मैं सुबह उठकर 1 या 2 घंटे की अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ तो मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा हाई हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ चलो सुबह सुबह की मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। क्योंकि सुबह एकदम शांत वातावरण रहता है, कोई भी ज़्यादा शोरगुल नहीं होता है और बच्चे भी हमारे सोए रहते हैं। कोई हमको डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं रहता है उस टाइम की कि कोई अब कुछ बोल दे किचन में कि ये काम कर दो, कोई कुछ बोल दे। ऐसा कोई हमको कुछ बोलने वाला नहीं रहता है कि ये काम पड़ा है वो कर दो वो कर दो। एकदम फ्री माइंड से हम सुबह सुबह अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अभी तो नोटिफिकेशन भी आने वाला है यूपी टेट का। अगर जो लोग क्वालिफाई है तो ठीक है, अगर दोबारा से देना चाहते हैं तो फिर वो लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। और जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, फर्स्ट बार जो अटेंड कर रहे हैं, तो वो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि वो लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते रहें क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं रहेगा एग्ज़ाम का। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने ही मिलेगा क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आएगा तो मान लीजिए कि 3 महीने मिलेगा। जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसके बाद जनवरी में तो एग्ज़ाम ही होगा। तो बहुत कम, अगर जो लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कम टाइम है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 4-5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो सारे सब्जेक्ट को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1-2 महीने में नहीं हो पाता है कवर। अगर पहले से आप लोग नहीं शुरू करेंगे तो फिर आप लोगों का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं हो पाए। अब तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है तो जिनका क्लियर नहीं है तो वो लोग अभी से ही लग जाए और हाँ अपने कैपेबिलिटी पे थोड़ा भरोसा रखें। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे
इस क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि पता नहीं मैं एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी और मैं अपनी तैयारी शुरू करूँ कि नहीं करूँ, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो अगर जब तक आपको अपने ऊपर डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल भी अपना 100% नहीं दे पाएँगे। इसीलिए हमको ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने कैपेबिलिटी पर डाउट बिल्कुल भी ना रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें और विश्वास के साथ अपने काम को पूरा करें। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनकी शादी हो गई है, उनको भी यूपी टेट देना है, एक हाउसवाइफ़ है लेकिन अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाती हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप पहले कर सकती थी तो अभी क्यों नहीं कर सकती हैं? अपने ऊपर आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आप बिल्कुल भी कर सकती हैं। बस थोड़ा-सा टाइम का मैनेज आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने आप को याद दिलाइएगा कि मैं पहले कर सकती थी, शादी से पहले कर सकती थी, कॉलेज के टाइम में कर सकती थी, तो अभी क्यों नहीं कर सकती हूँ? आप तो वही हैं ना, सिर्फ़ आपकी कंडीशन चेंज हुई है, तो आप अपने कंडीशन को चेंज करिए। आज मैं बना रही हूँ सोआ की सब्ज़ी, हमारे इधर इसको सोआ बोलते हैं और यहाँ पे सेपू बोला जाता है। तो आज मैं थोड़े कुछ अलग तरीके से इसको बना रही हूँ मूंग की दाल के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही बनाया जाता है तो मैं भी थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ। मैं दाल को रात में ही भिगा दी थी और फिर उसके बाद लहसुन और प्याज के साथ मैं तड़का लगा दी थी, फिर दाल को थोड़ी देर भूंज कर उसमें सोया डाल दी थी, नमक वगैरह डाल दी थी और अच्छी लग रही थी सब्ज़ी, टेस्टी बनी थी। क्योंकि जब ठंडी आती है तो फिर हमको हरी सब्जियां खाने को मिल जाती है। सब जगह तो वैसे ठंडी नहीं आई हुई है, लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ अब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़ा ठंड लगने लग गई है, तो हरी हरी सब्जियां भी खाने को मिलती है हमको। तो मैं फ्री हो गई हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है और खाना सब कंप्लीट हो गया है मेरा। तो थोड़े छोटे मोटे काम बचे हुए हैं तो फिर वो मैं पढ़ाई करने के बाद करूँगी, क्योंकि अद्विक भी स्कूल चला गया है तो अभी मेरे पास टाइम है, कम से कम 2 से ढाई घंटे का मेरे पास टाइम है। तो ये मैं एकदम फ्री माइंड से अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हूँ, क्योंकि जब अद्विक घर पे होता है तो उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा ब्रेक हो जाता है। तो अभी मैं शुरू करूँगी ईवीएस, और ये मैं एनसीईआरटी बुक से कर रही हूँ, मैं कुछ नोट्स बना रही हूँ ईवीएस की। तो अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है, मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं बस वही वीडियो देखकर यूट्यूब से ही एनसीईआरटी बुक के कुछ नोट्स बनाऊंगी। क्योंकि चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम ले लो, यूपी टेट हो गया या सी टेट और एस टेट हो गया, सभी के लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर 5, 6, 7, 8 तक की एनसीईआरटी हमको कंप्लीट करना रहता है। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक बुक को कंप्लीट करूँगी। तो अभी मैं ईवीएस से शुरू करी हूँ।